मौजूदा सुरक्षा हालात पर पीएम को जानकारी देने के संबंध में जानकारी आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए अमित शाह भी पहुंचे हैं और उनके साथ जम्मू धमाके पर प्रधानमंत्री को जानकारी देने के लिए ये आ रही है खबर कि पीएम से मुलाकात करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। मौजूदा सुरक्षा हालात पर प्रधानमंत्री को जानकारी देने के लिए वो पहुंचे हैं। जानकारी है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस मुलाकात में शामिल हुए हैं और जिस तरह से जम्मू में खबरें हैं, जिस तरह से पुलिस कर्मियों को आतंकी टारगेट कर रहे हैं, इसके संबंध में डिटेल जानकारी देने के लिए, और आपको याद होगा अभी वो दौरे पर भी गए थे और इस संबंध में उनकी मुलाकात बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक हो रही है। अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। तो जम्मू धमाके पर पीएम को डिटेल में रिपोर्ट देने के लिए और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है उस पर बात करने के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक जिसकी जानकारी आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री शामिल हुए हैं, गृह मंत्री पहुंचे हैं और साथ ही साथ तमाम वो अफसर जो इस धमाके से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जोड़ रहे हैं, जुटा रहे हैं और उस पर नजर बनाए हुए हैं, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत के भी शामिल होने की जानकारी है और ये भी है इंफॉर्मेशन कि वायुसेना के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं इस बैठक में। तो बड़ी खबर ये कि जम्मू धमाके पर यह महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री के साथ हो रही है। अमित शाह भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। जम्मू धमाके पर प्रधानमंत्री को जानकारी दी जाएगी कि इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो कहां तक अभी तक बढ़ाया गया है, किन किन संदिग्ध लोगों पर लगातार ट्रिगर किया जा रहा है और वहां से लगातार जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आपने कल भी देखा कि मुठभेड़ जारी है। ऐसे हालात में सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर में एक बड़ा प्रश्न है और साथ ही जिस तरह से आतंकियों की बौखलाहट के लगातार वाकये जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, ऐसे में अब आगे भारत सरकार का रोड मैप क्या होने जा रहा है, इसके संबंध में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। मौजूदा सुरक्षा हालात पर यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। 7 लोक कल्याण मार्ग की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर इस बैठक के होने की जानकारी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गाड़ियों की आना जाने की जानकारी मिल रही है। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। संदीप, बैठक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? देखिए, बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित एनएसए अजीत डोवाल और गृह राज्य मंत्री भी मौजूद है। साथ ही कई और अफसर भी इस बैठक में फिलहाल मौजूद है। 4 बजे से बैठक शुरू हुई है। चूंकि रक्षा मंत्री जो है अभी आज ही जो है लौटे हैं 3 दिन के लद्दाख दौरे से। वहां पे उन्होंने सारे जो हालात है लद्दाख में उसका जायजा लिया है। जिस तरीके से वहां पे कार्रवाई हो रही है, भारतीय सेना जिस तरीके से अपने आप को मजबूती दे रही है, उसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया। साथ ही जम्मू में जिस तरीके से अटैक हुआ है उसको लेकर भी जो है इस बैठक में जो है चर्चा जरूर होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं तो और खुद जो है रक्षा मंत्री और गृह मंत्री यहाँ मौजूद है, तो इन सब विषयों पर भी चर्चा होगी। और बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। इससे पहले रक्षा मंत्री को बाकायदा ब्रीफ भी किया जा चुका है। जितने भी अधिकारी हैं एयरफोर्स के, उन्होंने ब्रीफ किया है हालात के बारे में, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार हालात जो है वो कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में खराब हो रहे हैं। लगातार जो है अटैक्स जो है वो सामने आ रहे हैं और लद्दाख में जो अभी भी गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो रक्षा मंत्री के पास है और उम्मीद की जा रही है कि रक्षा मंत्री इन सारे विषयों के बारे में जो है बताएंगे। हो सकता है कि और भी अन्य इश्यूज हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने इस बैठक को बुलाया है और उसमें जो है दोनों गृह मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद है, तो जाहिर सी बात है एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के डेवलपमेंट देखने को मिले हैं उस ठीक है, मैं संदीप आपका दोबारा रुक करूंगी और इस बैठक पर आप निगाह बनाए रखिएगा। एक और अहम खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसा से जुड़ी हुई खबर है। हिंसा की जांच के लिए जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किरण रेड्डी को सौंप दी है। न्यूज 18 की यतेंद्र शर्मा ने खबर दी है। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव नतीजों के बाद हिंसा की गई थी और इस हिंसा के पीछे वो लोग थे जिनके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी